बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बकरी जो पुराने व्यूवर्स हैं सारे जानते हैं। बहुत से भाइयों ने कमेंट्स के अंदर पूछा कई दिनों से कि जो एलर्जी वाली बकरी है उसकी सूरत हाल बताइएगा। तो आज की वीडियो में मैं इसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा कि आप ये किस कंडीशन के अंदर है। जो नए व्यूवर्स हैं वो पहले ये सुन लें कि इसकी हिस्ट्री क्या है। इसको तकरीबन सवा साल का अरसा हो चुका है। इसके एलर्जी का आगाज हुआ, जो कि एलर्जी ठीक नहीं हो रही थी। आगाज हुआ जी कानों से, थोड़े थोड़े कान इसके खराब हुए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो एलर्जी बढ़ती रही, दोनों कानों पे हुई। पहले नीचे नीचे थी, फिर उसके बाद आधे आधे कान, और फिर उससे ज्यादा, फिर नीचे हवाने के ऊपर, और ये जो टखने हैं इसके ऊपर एलर्जी हो गई। अच्छा, ये बड़ी नामुराद किस्म की बीमारी है। ये इंसानों में हो चाहे ये जानवरों में हो, ये इससे जो है निकलना, रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी खारिश होती रहती है, जानवर तकलीफ में रहता है। हम अपनी भरपूर कोशिश करते हैं, उसको खुराक भी अच्छी देते हैं, उसके बावजूद जो है वो जानवर ग्रोथ सही नहीं करता। अगर वो प्रोडक्शन देने वाला जानवर है, यानी दूध देने वाला या बच्चे पैदा करने वाला, तो उसकी प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ता है, उसकी प्रोडक्शन ठीक नहीं मिलती। बच्चे कमजोर पैदा होते हैं, दूध की पैदावार उसके पास कम होती है। अब ये नस्ल के हवाले से बड़ी टॉप क्वालिटी की बकरी है, लेकिन इसने इस नामुराद बीमारी की वजह से जो बच्चे पैदा किए उनकी जो ग्रोथ है वो भी कम रही, और ऊपर से दूध जो है वो भी सिर्फ गुजारे लायक इसके नीचे रहा। उसकी रीजन एक तो यही बीमारी, दूसरा बीमारी में जाहिर बात है कि हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो हैवी डोजेज होती है, जो मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक का जो हम इस्तेमाल करते हैं, उससे दूध के ऊपर असर पड़ता है, दूध की मिकदार कम होती है। तो ये प्रोडक्शन के हवाले से हमारा लॉस होता है कि हम जानवर से जो उसकी रेंज है वो रेंज नहीं हासिल कर पाते, बल्कि उसका 50% भी हासिल नहीं कर पाते। बहरहाल अब इसकी मौजूदा सूरत हाल ये देख लें जी। ये इसकी मौजूदा सूरत हाल है, और ये जिन्होंने पहले ये सूरत हाल देखी थी उनको पता होगा कि ये 80% रिकवर है। उस कंडीशन से ये 80% रिकवर है। इसके टखने बिल्कुल ठीक हैं, ये वाली जगह जो हैं ये बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। यहां पे जो एलर्जी थी वो भी ये रिकवर कर चुकी है। हवाने की बात करें तो ये जी इस तरह के ये निशान से रह गए हैं, ये थनों के ऊपर ये आ रहे हैं नजर जी, और इधर भी बाकी ये रिकवर हो गई है। पीछे से भी ये दिखाइएगा हवाना इसका, यानी 80% रिकवरी इसकी। अब किया क्या जी, वैसे तो बहुत से फार्मूला जात इस्तेमाल किए। मैं जो है 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि ये फलां फार्मूले से रिकवर हुई। जो जो मैंने किया गाहे बगाहे स्टेप बाय स्टेप में आपके साथ शेयर भी करता रहा। मैंने जो है कोई कह लें कि 2-2.5 माह पहले जो है एक फरहान गुजर साहब का फार्मूला आपके साथ शेयर किया था कि मैंने इसके ऊपर वो भी यूज किया। इसके अलावा जो है मैंने इसको मेडिकली इसको जो है एंटीबायोटिक का यूज किया, एवल का, यानी एलर्जी की जो मेडिसिन है वो मैं इसके ऊपर यूज करता रहा। फिर मुझे किसी भाई ने ये कहा कि जो इस्तेमाल शुदा ग्रीस है, यानी एक चरवाहा था, मैं उसके पास गया, उसने मुझे कहा जी इस्तेमाल शुदा ग्रीस, यानी जो इस्तेमाल की हुई है किसी रूटावेटर में, किसी गाड़ी में, इस्तेमाल करने के बाद जब हम उसको निकालते हैं वो ब्लैकिश जो हो चुकी होती है, उसको इसके ऊपर लेप करें। मैंने वो भी की, यानी मैंने सारे टोटके इस्तेमाल किए। लास्ट टाइम मैंने वो किए। तो अब ये नहीं पता कि ये किस चीज से रिकवर हुई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये 80% रिकवर है। दुआ कीजिएगा कि ये रिकवर ही रहे, क्योंकि जब कानों के ऊपर इसके थोड़ा थोड़ा मसला था ना, थोड़ा थोड़ा, मैं तब की बात कर रहा हूं, तो तब ये कई दफा से मुराद 3 से 4 मरतबा जब मैं मेडिसिन इस्तेमाल करता था, शुरू शुरू में मैंने जो है इसको नहलाया मीठे सोडे के साथ, तो मीठे सोडे के इस्तेमाल से भी ये रिकवर हो जाती थी। लेकिन 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने के बाद दोबारा जो है एलर्जी नमूदार हो जाती थी। लेकिन अब जो है तकरीबन 15-20 दिन हो चुके हैं, इसकी जो स्किन है वो भी थोड़ी हेल्दी होना शुरू हुई है ये। और ये जो चीजें थी, ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो भी इसकी 80% रिकवरी है। 80 से ज्यादा हो सकती है, कम नहीं। ये आपके सामने पहले जिन्होंने देखा आपने देखा होगा कि बिल्कुल ये कमजोर भी बहुत ज्यादा थी, इसकी स्किन रफ थी, और यहां पे इसके जख्म थे, यानी वो इस तरह की बहुत तंगी होती थी। हालांकि अब ये जिस तरह का मौसम है ना, इसमें मक्खी, चिचड़, पिस्सू, इनका भी जोर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें एक और भी चीज हो सकती है, ये अल्लाह की जात बेहतर जानती है। जो जो चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं आपके सामने रख रहा हूं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब ये प्रेग्नेंट थी, यानी उससे पहले की एलर्जी थी, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब ये आखिरी 1.5 महीने में गई, तब ये अचानक बहुत ज्यादा कमजोर होना शुरू हो गई। तो उसमें तब तो मैं ये समझा कि बच्चों की जो इसके अंदर तादाद है शायद वो ज्यादा है या वो हेल्दी है, उस वजह से ऐसा हो रहा है।
लेकिन अब मेरे ज़हन में आता है कि ये बीमारी का जोर भी उस टाइम ज्यादा हुआ, यानी ये जो एलर्जी थी ना, ये भी उस टाइम ज्यादा फैली है टखनों के ऊपर और हवाने के ऊपर तब गई। यानी आज से तकरीबन कह लें कि 5 से 6 महीने पहले की ये बात है, जब ये 4 महीने के राउंड अबाउट 3.5 से 4 माह के बिटवीन ये प्रेगनेंट थी, गबन थी। तो शायद उस वजह से ये ज्यादा वीक हो रही थी, जो खुराक इसको हम दे रहे थे वो इसकी जिस्म को लग नहीं रही थी। जाहिर बात है कि जब कोई बंदा बीमार होगा, उसके जो इंटरनल फंक्शंस हैं, यानी अब मैंने इसको लिवर टॉनिक भी लगातार 2 से 2.5 महीने इस्तेमाल किया, हो सकता है इसका लिवर का इशू था, उस वजह से ये चीजें हो रही हो। यानी मैंने कोई एक चीज इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं की है, जो जो किया स्टेप बाय स्टेप भी आपके साथ शेयर किया, और आज भी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं कि मैंने क्या क्या किया। अभी भी नोवा लिवर टॉनिक जो है वो मैं इसको यूज करवा रहा हूं। अगर यहां पे पड़ा हो, मैं देखता हूं जी। तो बात करने का मकसद ये है कि इंसान के बस में जो कुछ होता है वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि मैं जो है, जो मेरे पास ये कीमती मेरे जानवर हैं, इनको रिकवर करने के लिए हत्तुल इम्कान जो जो इस्तेमाल कर सकता हूं करूं। नहीं, यहां पे अभी मौजूद नहीं है जी, नीचे होगा। तो बहरहाल कोई भी अच्छा लिवर टॉनिक जो है वो भी, किधर गई जी बकरी, इसको मैं लेके आता हूं। कोई भी अच्छा लिवर टॉनिक जो है उसका भी यूज करना चाहिए जब आपको ये लगता है कि मैं अपने जानवर के ऊपर जो है मेहनत कर रहा हूं, खुराक इसको दे रहा हूं, ऑयल शॉइल हर चीज वक्त पे दे रहा हूं, लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर रहा, तो उसमें लिवर के इश्यूज भी आ सकते हैं। बहरहाल अब मौजूदा जो लास्ट इसके 4 से 5 महीने हैं, उनके अंदर मैंने इसको बड़े हैवी प्रोटोकॉल भी दिए, इसको मैंने ड्रिप्स भी लगाई, उनकी वीडियोस भी चैनल के ऊपर मौजूद है। हो सकता है कि उनका रिजल्ट भी बाद में आ रहा हो, क्योंकि अक्सर मेडिसिन ऐसी होती हैं कि वो चंद महीने गुजरने के बाद अपना असर दिखाती हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह लग ये रहा है कि ये जिस मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, वो मुश्किल वक्त, वो कठिन सफर इसका खत्म हो चुका है। बहरहाल अगर किसी जानवर को इस तरह की चीज होती है, किसी भी जिस्म के हिस्से के ऊपर थोड़ी बहुत खारिश एलर्जी होती है, तो फौरी तौर के ऊपर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। मैं स्टार्ट में ये भी करता रहा कि जब ये खाली थी, यानी गब्बन नहीं थी बच्चे देने के बाद, तो एवरमेक्टन हर 2 हफ्ते के बाद यूज करता रहा। जिस जगह के ऊपर इसके ज्यादा एलर्जी होती थी, वहां पे हल्दी के अंदर एवरमेक्टन डाल के ऊपर लगाएं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर थोड़ी बहुत जब होती है वहां पे रिकवर हो जाए, तो वो रिकवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी जानवर को इस तरह का इशू बन रहा है, तो एवरमेक्टिन का इस्तेमाल उसमें बढ़ा दें। अगर गब्बन नहीं है, गब्बन है तो फिर नहीं करना, फिर आप उसके ऊपर लगा दें। यानी जिस तरह अब यहाँ पे एलर्जी है ना, लेट्स सपोज यहाँ से शुरू हुई है, आप थोड़ी सी हल्दी लें, कोई आधा चम्मच 1 चम्मच, उसमें जो है एवरमेक्टिन कोई 3-4 ml 5 ml उसमें डाल लें, और तारामीरा का कुस्सू का तेल, वो जो है वो कोई 5-7 ग्राम 10 ग्राम उसमें डाल के पेस्ट बना के ऊपर लगाएं। इंशाल्लाह ताला जो स्टार्टिंग के अंदर होता है वो रिकवर हो जाता है, उसके ऊपर काबू पाना आसान होता है, ताकि ये कीमती जानवर हमारे इस नामुराद बीमारी से जल्दी रिकवर हो और इससे बचे रहें। अच्छा, फिर कुछ दोस्त स्टार्ट के अंदर मुझे ये भी कहते थे कि ये आप इसको निकाल दें, इसकी वजह से बाकी जानवर जो है वो भी इफेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह की बीमारी नहीं है। अगर आपके ज़हन में हाँ एक चीज का ख्याल करना है, जो मेरे एक्सपीरियंस से चीज गुजरी है, कि जब इसमें से पानी निकलता है, अक्सर ये होता है कि इसमें से पानी छानी निकलता है, तो उसके जब हम इनको नहलाते हैं, मीठा सोडा वगैरह या कोई भी चीज ये यूज करते हैं, जो इस स्किन के ऊपर, एलर्जी वाली स्किन के ऊपर ये यूज हो जाए, वो किसी दूसरे जानवर के ऊपर यूज ना करें। उससे यानी वो जो पानी छानी इसमें से वो गंदगी जो निकलती है, अगर वो लगेगी तो फिर चांसेस होते हैं। अदरवाइज ये इन जानवरों में रही है, बल्कि इससे पहले जो कुर्बानी वाले सारे जानवर थे 5-7 जो अब चले गए हैं, कोई बकरियां थी, सब में रही है। किसी जानवर को इस 1.25 साल में कोई मसला नहीं हुआ, कोई 0.01% भी कोई जानवर इफेक्टेड नहीं हुआ। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर इस तरह का कोई इशू होता है, अगर आपको कोई कहता है कि ये बीमारी फैल जाएगी, ये हो जाएगा, तो इस तरह का कोई नहीं है। ये इस तरीके कार से सांस के जरिए से, हवा के जरिए से नहीं फैलती। जिस तरह फैलती है वो मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली ये अंदर ब्लड का इशू होता है, किसी ऑर्गन का इशू होता है, उस वजह से ये बीमारी नमूदार होती है। बहरहाल ये जानवर अब आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह फिट है। दुआ कीजिएगा कि फिट ही रहे, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। इधर देखें जी, टक्करें मार रही है। अल्लाह हाफिज।